8 दिन का हमको समय मिला है। उस समय में हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह रास्ता निकाल लेंगे, मस्जिद को बचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग रात भर जगे हुए लोग हैं, रात भर जगे थे, अपनी मस्जिद की खिदमत के लिए रुके हुए थे। फिर सुबह जैसा निकले तो 7:30 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे के अंदर अंदर बीएमसी कार्रवाई करने आ चुकी थी। सड़क पे पुलिस आ चुकी थी, कम से कम 200 से 300 पुलिस आ चुकी थी। सब आ गया था, कार्रवाई करने का था। हाँ, वो नीतीश राणे जी का अपना स्टेटमेंट होगा, उसके बारे में हम लोग नो कमेंट उसमें बोलना नहीं चाहेंगे। हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़ा हुए, हमारे अगल बगल सब हिंदू भाई रहते हैं। हमारे साथ हिंदू भाई मुस्लिम भाई हम साथ में कहीं भी जाते हैं, पिकनिक घूमने फिरने वो करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो मतलब यहाँ भी नहीं लगता उनको, जिनका वार्ड भी नहीं लगता, वो यहाँ आके नाटक करते। अभी धारावी में ही एक ऐसा चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़ाने से तो कोई किसी के लड़ने वाला है नहीं, हमने भी सब कोऑपरेट करे, ऐसा नहीं हम भाईचारे से ही रह रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे, हमारे हिंदू भाई हमारा साथ देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि इनमें कभी भी एकता ना बने। धारावी में फिर माहौल खराब करने की कोशिश। इसके पहले अगर आपको पता होगा तो एक मामला हुआ था जिसमें माहौल खराब हुआ था। फिर एक बार जो है बम जो फुटने पर उसके अंदर एक कुरान की आयत निकली। अरविंद की मौत के बाद जो बवाल हुआ था, अब करीब 65 साल पुरानी मस्जिद को लेकर के एक बवाल हुआ है। करीब कल रात से ही यहाँ पर एक हाहाकार मची हुई है, लोग सड़कों पे थे और पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया था। हमारे साथ यहाँ पे मस्जिद के ट्रस्टी है, उनसे बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हुई थी। मेंबर है हमारे साथ में। सलमान जी, क्या हुआ था, सारी चीज़ें विस्तार से थोड़ा बताएं। स्टार्ट से ये बताएंगे कि मतलब कल जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला था कि मतलब आपकी मस्जिद सुबह डेमोलिशन होगी, तो उसमें फिर हम लोगों ने जितने भी सब मेंबरात थे सब मिले, कुछ जो मोहल्ले के जिम्मेदार थे सब एक साथ होने के बाद उन लोगों मिल वगैरह के फिर उन लोगों ने जितना भी था अपने तरफ से कोशिश किया। रात में सब पॉलिटिशियन आए, जो बड़े बड़े लीडर है वो लोग आए। उन लोग आने के बाद सब आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर भी बहरहाल हम लोग रात भर जगे हुए लोग हैं, रात भर जगे थे, अपनी मस्जिद की खिदमत के लिए रुके हुए थे। फिर सुबह जैसा निकले तो 7:30 8 साढ़े 8 बजे के अंदर अंदर बीएमसी कार्रवाई करने आ चुकी थी। सड़क पे पुलिस आ चुकी थी, कम से कम 200 से 300 पुलिस आ चुकी थी। सब आ गया था, कार्रवाई करने का था। तो उसके बाद यही सब लोग जमा होते चले गए। पुलिस में थोड़ा सा गुस्सा हुआ। पुलिस सीनियर साहब ने हम लोगों को बोला कि आप लोग एक साइड होके बैठ जाए, रोड क्लियर करके रखे, वो सारी बातों में। फिर उसके बाद हम लोगों ने जितने भी लोग थे यहाँ पे, जितने सब अपना पुलिस चौकी के अंदर जाके बैठ गए थे, प्रशासन से बात किया। उन लोगों ने जो भी बोला उस बात पे हम लोग ने भी हुआ है। अभी 8 दिन का हमको समय मिला है, उस समय में हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह रास्ता निकाल लेंगे, मस्जिद को बचाने की कोशिश करेंगे। ये कितने साल पुरानी मस्जिद है? ये इस मस्जिद को कम से कम 65 से 70 साल हो चुका है। और उसके बाद ये 90 to 91 में एक बार और बनी हुई थी, 1+1 थी, 1+2 हुआ था। वो 92 के बाद आज फिर 32-34 साल के बाद फिर ये 1+3 बनी है, ग्राउंड +3 बनी है। जब ये बन रही थी तब कोई तरीके की नोटिस बीएमसी ने जारी की थी? नहीं, बन रही थी तो उस समय बीएमसी ने नोटिस दिया हुआ था। और उसके बाद नोटिस के ऊपर उन लोगों ने फिर एक्शन कुछ भी नहीं लिया। हम लोग सोचे कि कुछ होगा नहीं। अब 1 साल के बाद उन लोगों ने सेकंड नोटिस दिया, फिर थर्ड नोटिस दिया। ये किसी के चढ़ाने पे, किसी के बहकावे पे आने के बाद, बोलने के बाद ही ये सब काम हुआ है। बाकी बीएमसी ने फर्स्ट नोटिस दिया था, सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस वो सब बाद में देता गया। अभी नीतीश राणे बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, इस मस्जिद के ऊपर जिस तरीके से जो बीएमसी कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं की गई, तो उसके बाद जो है उसके बाजू में हम मंदिर बनाएंगे। हाँ, वो नीतीश राणे जी का अपना स्टेटमेंट होगा, उसके बारे में हम लोग नो कमेंट उसमें बोलना नहीं चाहेंगे। अच्छा, यहाँ के जो स्थानिक वर्षाताई गायकवाड़ बता रहे थे कि यहाँ पे आए थे, तो उस पर क्या बात हुई? हाँ, वर्षाताई गायकवाड़ रात में भी आए थे। रात में भी यहाँ जितने लोग थे सबको आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बात करके आई हूँ सीएम साहब से, मुझे सीएम साहब पे पूरा भरोसा है। फिर ताई यहाँ से 3 बजे रात में गई। फिर उसके बाद वर्षा गायकवाड़ सुबह 9 बजे 8:30 बजे वापस आ गए। वो जो बड़े अधिकारी अंदर सब नेता बैठे थे, उन लोगों ने अपने हिसाब से वहाँ पे जो भी इस माहौल को, वातावरण को मैनेज किया। वर्षा गायकवाड़ और भी विपक्ष के लोग थे, सारे लोगों ने मिलकर इसको हैंडल करा। अच्छा, छबील को तोड़ा गया था, फिर विवाद हुआ था, मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ। फिर इसके पहले अगर आपको पता होगा कि बम फटा था और उसके अंदर से आयात निकली थी। तो क्यों कंटिन्यूअसली क्यों धारावी के अंदर जो इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? हाँ, इसके बारे में तो अभी लोग ने बड़ी गंभीरता से देखा है, लेकिन इसमें सब कोई नहीं है। इसमें खाली कुछ लोग हैं, हर किसी को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो धारावी की जो एकता है, हिंदू मुसलमान की भाईचारा है, ये बहुत अच्छा अमन है।
हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़ा हुए, हमारे अगल बगल सब हिंदू भाई रहते हैं, हमारे साथ हिंदू भाई मुस्लिम भाई हम साथ में कहीं भी जाते हैं, पिकनिक घूमने फिरने वो करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो मतलब यहाँ भी नहीं लगता उनको, जिनका वार्ड भी नहीं लगता, वो यहाँ आके नाटक करते हैं। ऐसा क्यों मस्जिद ही दिख रही है, क्यों छबील ही दिख रही है यहाँ पर, क्यों ऐसा? 10 दिन पहले जो गणेश विसर्जन गणेश उत्सव का जो प्रोग्राम चला था, क्या यहाँ पे कोई माहौल खराब हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने अच्छे से विसर्जन हुआ यहाँ पे। 10वीं के दिन विसर्जन हुआ, फिर उसके बाद 12 रबी अव्वल के बाद 19 तारीख को भी जो बड़ा गणपति सब गया, वो भी विसर्जन अच्छा हुआ। सारे कार्यक्रम यहाँ पे अच्छा होता है, कोई दंगा नहीं होता है। यहाँ धारावी पुलिस पूरा कॉपरेट करके चलती है। हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब भाई की एकता ही होती है। सब अपने अपने हिसाब से कोई पानी खाना सब बांटते हुए चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से नीतीश राणे ने बयान दिया है कि अगर इसको नहीं तोड़ा गया, मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, तो उसके बाजू में मंदिर बना दिया जाएगा? नहीं, उनका तो अपना कहना है। अभी उनके कहने पे अपन क्या कर सकते हैं? उनके कहने पे तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इतना है कि अपन अपनी छब्बील के लिए, अपनी मस्जिद के लिए इंशाल्लाह अपने से जो हो सकता है अपन वो वहाँ तक के जाएंगे। जितना हो सके अपनी जान जहाँ तक के वहाँ तक के बचाने की सोचेंगे। और कोई तो सबकी ज़बान है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये है कि अपने को अपनी मस्जिद का काम करना है। अभी धारावी में ही एक ऐसा चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़ाने से तो कोई किसी के लड़ने वाला है नहीं, समझ रहे हो? लेकिन लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं, जैसे 100 में से अपने 10 भी नहीं, 2-4 लोग हैं ऐसे जो चाह रहे हैं कि ऐसे हिंदू मुस्लिम दंगा हो। लेकिन हिंदू मुस्लिम धारावी में हमेशा भाई भाई जैसा रहे। अभी आपने गणपति का जिक्र किया था, तो गणपति के टाइम पे भी हम भी थे। हम भी गणपति को जाने के लिए दिए, हम भी पानी बांटे, हम भी सब करे, हमने भी सब कोऑपरेट करे। ऐसा नहीं, हम भाईचारे से ही रह रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे, हमारे हिंदू भाई हमारा साथ देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि इनमें कभी भी एकता ना बने। नहीं, आप बता रहे कि जिस तरीके से जुलूस में ये जो गणेश विसर्जन के टाइम पे आप लोगों ने पानी बांटने का काम किया, तो उसी तरीके से जो 18 तारीख को जुलूस हुआ, तो हिंदुओं की तरफ से ऐसा कुछ पानी? वो तो हम हमारे साथ हमेशा रहते। वो हमेशा हमारे बाजू में ही, हमारे घर के जस्ट बाजू में आप देखोगे एक हिंदू का घर है, एक मुस्लिम का घर है। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, हम लोग इंसानियत देखते पहले। आज जो हिसाब से हम बैठे थे, आज नहीं भी बोले तो तकरीबन 5 से 6 हजार से ज्यादा ही पब्लिक आई। मैं तो काउंट भी नहीं कर सकता हूँ, इतनी पब्लिक आई। उसमें से नहीं भी बोले तो कम से कम 1000 तो कम हमारे दोस्त होंगे ही, जो हिंदू भाई थे हमारे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिए कि भाई हम भी आपके साथ बैठ रहे। वो हमारे साथ धरने पे बैठे, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ कोऑपरेट किए, पुलिस को कोऑपरेट किए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दंगा फसाद होने वाला झगड़ा है, किसी एक के भड़कावे में आके ये भाईचारा गलत मत करो। ये हमारे हिंदू भाई ने हमारे लिए बोला, तो हमें तो बहुत खुशी होती है ऐसा कुछ होके कि हम हिंदू मुस्लिम एक धारावी में। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नहीं चाह रहे कि एक साथ रहे ये लोग। लेकिन ये धार्मिक मुद्दा लेकर के या जरूरी क्या है यहाँ पर कि इस तरीके से मस्जिद के ऊपर कार्रवाई करना, या रीडेवलपमेंट के लिए जो लोग परेशान हैं, जो करीब काफी टाइम से मसला चल रहा है, डेवलपमेंट की बात की जाए, यहाँ के सफाई गंदगी और नाले की बात की जाए, जिस तरीके से लोग छोटी छोटी झुग्गी में रह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ की एजुकेशन या क्राइम इम्पोर्टेंट है, या ये मस्जिद? जिसको अगर हिंदू मुस्लिम करना है वो ये सब छोड़ेगा। किसी का घर छोटा है, या किसी की नाली बढ़ रही है, या कोई गंदगी में, या किसी को एजुकेशन नहीं है, वो ये सब छोड़ के जिसको दंगा करना है वो इसी पे आएगा, धार्मिक स्थान पे ही आएगा। उसको दंगा करवाना है। अभी आप बम की बात की, वो बम में भी बहुत हुआ, वो अरविंद की बात की, उसमें भी बहुत हुआ। अपने को सबको खराब लगता है, सबको खराब लगता है, लेकिन जो चाहता है कि दंगा हो वो यही करेगा। धार्मिक दिन में भी आए, वर्षात आए, हमें आश्वासन देके गई कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और भी बहुत से दिग्गज है जो आए, हम तो नहीं वो कर सकते, लेकिन जो आए भाई ऐसा नहीं ऐसा होएगा। अभी 8 दिन का स्टे है, अभी क्या है, अभी देखो 8 दिन के बाद हम चाहे जितनी कोशिश है, जितनी जान है, हम उतना बचाने की कोशिश करेंगे। और हमारी सबसे मेहरबानी है कि हमारी मस्जिद को बचाने में हमारा साथ दो। हिंदू भाई भी है हमारे साथ, तो आप लोग भी जुड़ो। अगर आप चाहते कि हिंदू मुस्लिम ना हो तो प्लीज भाई आ जाओ। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो, तो प्लीज आ जाओ हमारे धार्मिक। जिस तरीके से पहले कभी इस मुंबई में इस तरीके का वातावरण या माहौल नहीं था, लेकिन लगातार कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश राणे जो है कंटिन्यूअसली बयान दे रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, लेकिन किसी तरीके की कोई जो है अरेस्ट इनके ऊपर नहीं की जा रही है। लोग एकनाथ शिंदे जो यहाँ के CM है, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं कि वो एक तरफा जो है व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन उसको देखने के बाद भी जिस तरीके से नीतीश राणे पे FIR भी दर्ज हुई, उसके बाद भी उन्होंने आज एक बयान दिया कि अगर इस मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, BMC और मुंबई पुलिस दोनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस मस्जिद को सही तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं तोड़ा गया तो वो इसके बगल में जो है मंदिर बनाएंगे। इस तरीके का फिर से उन्होंने एक बयान दिया है।
इसको लेकर के माहौल खराब होने की बात सामने आ सकती है। मैं आमिर नुक्कड़, न्यूज़ धारावी।